हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। कल मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो मैं उनसे मिलने जा रही थी। शाम के 5 सवा 5 बजे ही मैं लगभग निकली थी बाइक से। तो मैप को फॉलो करते करते हम पहुँच गए द्वारका एक्सप्रेस वे। तो द्वारका एक्सप्रेस वे से मैं पहले कभी नहीं गई, तो जब तक खुला था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आगे जाके एक अंडरपास जैसा लगा, तो भैया ने उसमें एंटर करने से पहले ही ये बता दिया था कि इसके अंदर बहुत गर्मी होती है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर जैसे ही ना हमने उसके अंदर एंटर किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये अंडरपास नहीं, ये एक टनल है। और वहाँ पे वेंटिलेशन का तो सवाल नहीं उठता, पर वहाँ पे कोई प्लांट्स भी नहीं थे, किसी भी तरह के प्लांट्स नहीं थे। और वहाँ पे जो पेंटिंग की गई थी और जो वो टनल बना था, मुझे लगता है वहाँ पे लोहे का बहुत काम हुआ है। और वो पेंट वगैरह, वहाँ इतनी गर्मी हो गई थी क्योंकि अंदर इतनी गाड़ियाँ थी कि वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर बिल्कुल, स्किन हमारी जल जाएगी। गाड़ी में जो लोग बैठे थे उनके लिए ठीक था क्योंकि वो एसी में बैठे थे, लेकिन जो लोग बाइक से जा रहे थे उनकी स्किन को वो हीट डायरेक्ट जो है वो इफ़ेक्ट कर रही थी। तो फाइनली जब हमने टनल क्रॉस किया तो मुझे पता चला कि ये 5 साढ़े 5 किलोमीटर की टनल आराम से रही होगी। हम बाहर निकले, मुझे ठीक लग रहा था। तो जैसे ही हम निकले, उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद ना मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगी। मुझे लगा मुझे वॉमिट होने वाली है, मुझे लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो मेरा बीपी ना जनरली भी ड्रॉप हो जाता है, तो मुझे लगा कि शायद मेरा बीपी ड्रॉप हो गया है। तो मैंने भैया को बोला कि भैया आप ना बाइक साइड में लगा दो, मैं बैठे बैठे बाइक पे थक गई हूँ। तो भैया ने बाइक साइड में लगा दी और मैंने अपने बैग से पानी की बॉटल निकाली। मैं उसको पीने लगी तो मुझसे पी नहीं गई, तो मैं वहीं पे वैसे ही वहीं रोड पे उकड़ू बैठ गई। और फिर भैया को भी लगा कि शायद ऐसे ही बैठ गई होंगी, थक गई हैं। उसके बाद में मैंने अपने आप को नॉर्मल किया, भैया से बात करते करते कि कितना दूर हो रह गया है, कितना टाइम और लगेगा, कितने किलोमीटर्स दिखा रहा है। फिर जब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो मैं वापस से मैंने हेलमेट लगाया, मैं बाइक पे बैठी। और हम 100 मीटर भी मुश्किल से चले होंगे कि मुझे इतनी तेज के चक्कर आने लगे। मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर से ना कुछ निकल के बाहर आ जाएगा। मुझे लग रहा था कि मुझे वॉमिट होने वाली है और अभी भैया के ऊपर ही शायद मैं वॉमिट कर दूंगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, बट मुझसे बिल्कुल कंट्रोल जब नहीं हुआ तो मैं भैया को बोलने वाली थी, पर मेरे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने भैया के कंधे पे हाथ रखना चाहा, पर मैं ऐसे उनके कंधे पे मैंने हाथ रखा और जब मैंने उन्हें स्क्वीज़ किया और बस करते करते मैं ऐसे उनके कंधे पे ही ऐसे गिर गई हेलमेट के साथ में। और मैंने बोला भैया आप बाइक रोको, मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट जैसा फील हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत में बाइक रोकी, उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। और आपको पता है कि अगर मेरे पास लैपटॉप बैग नहीं होता मेरे कंधों पे, तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं रोड पे ही लेट जाती। और मैं अपना हेलमेट निकाल के मैंने रोड पे ही रख दिया, फ़ोन भी रोड पे ही रख दिया, और मैं वहाँ रोड पे ही बैठ गई बिल्कुल आराम से, टिक के पसर के। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर से मैं वो फीलिंग आपको ना बता भी नहीं पा रही हूँ। मैं आंखें बंद करके बैठी थी, मुझे लग रहा था अंदर से क्या बाहर आ रहा है, मेरे सर में से क्या निकलने वाला है। मुझे इतने चक्कर आ रहे थे। और ना मुझे एक समय पे ऐसी फीलिंग हुई कि मुझे लगा कि हे भगवान जी, या तो आप मेरे प्राण ले ही लो और या आप मुझे बचा लो, क्योंकि ये जो हो रहा है ना मेरे साथ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कुछ सेकंड्स के बाद मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा, वो भी सिर्फ इतना कि वो फीलिंग कम हुई और मेरे को ऐसा लग रहा था कि आंख बंद करके भी कि मेरी पूरी दुनिया 360 डिग्री रोटेट कर रही है। फिर थोड़ा मैंने उसको मैनेज करने की कोशिश करी। भैया मुझे तब तक बोले जा रहे थे पानी पी लो पानी पी लो, पर मैं पानी पीने की बिल्कुल हालत में नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने आँख खोल के देखा तो सबसे बुरा मुझे ये लगा कि रोड पे इतनी गाड़ियाँ थी पर कोई किसी ने रुक के नहीं पूछा। फिर मैं दोबारा आँख बंद करके बैठ गई, बहुत देर तक मैं बैठी रही। तो मैंने एक आवाज़ मेरे कानों में आने लगी, दो आवाज़ आने लगी। तो जब मैंने आँख खोल के देखा तो एक और बाइक वाले भैया साइड में आके रुके थे और एक गाड़ी वाले भैया आके रुके थे। तो बाइक वाले भैया ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, बोले कि मुंह धो लो, पानी पी लो। तो जो बाइक वाले भैया थे जिनके साथ मैं जा रही थी, उन्होंने बोला कि नहीं, वो पानी नहीं पी रही हैं। फिर मुझे गाड़ी वाले भैया ने बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, गाड़ी में एसी है, आप थोड़ी देर उसमें बैठ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं भैया के साथ ही जाऊँगी।
तो मुझे लगा कि शायद कुछ एक लोगों में तो इंसानियत अभी बची है। तो फाइनली थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि मैं बाइक पे अब बैठ सकती हूँ। मैं बाइक पे बैठी, मैं भैया को पकड़ के बैठी थी क्योंकि मुझे अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था, और मैं पूरे रास्ते आंखें बंद करके ही घर पहुँची। वहाँ से घर का डिस्टेंस 12 किलोमीटर का दिखा रहा था। जब मैं घर पहुंची ना, तो मैं सिर्फ आंखें बंद करके मैं कितनी देर पड़ी रही मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे बिल्कुल होश नहीं था। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं तो कल घर पहुंच गई, ना जाने कैसे, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कोई हेल्प नहीं मिल पाती। मेरे पास तो बाइक वाले भैया थे जिन्होंने मुझे हेल्प कर दिया, बट कई लोग तो अकेले ही ट्रैवल करते हैं। तो प्लीज़ आप अपने आसपास देखो, जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है आप उसकी हेल्प करो। अपने आसपास थोड़ा पानी रखो, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए। हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप लोगों की मदद करो।